क्षमा मांग लिया और आपके माध्यम से भी मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। और उन गांजा भगवान का प्रसाद और बूटी है तो यह अवैध क्यों है? ऐसा कहना है गाजीपुर के तत्कालीन सांसद अफजाल अंसारी का। और वे यही नहीं रुके, उन्होंने इसमें और लाइन जोड़ते हुए कहा कि राजधानी में भकाभक धुआं उड़ रहा है। एक सांसद का आप लहजा देखिए। यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि ये आने वाले कुंभ में एक मालगाड़ी अगर गांजा आप कुंभ में भेज देंगे तो खत्म होते पता नहीं चलेगा। काफी ये बयान उनका बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन इस वायरल बयान के पीछे की सच्चाई भी जानने का प्रयास हमारी टीम ने किया तो बहुत कुछ निकला। लेकिन फिलहाल उनका साधु संतों पर यह बयान काफी विवादित रहा। हालांकि इस बयान के देने के कुछ ही क्षणों के बाद वे सरेआम मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे या सार्वजनिक जगहों पर वे माफी मांगने लगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तब तक गोरा बाजार के चौकी इंचार्ज राजकुमार शुक्ला की तहरीर पर धारा 353(3) के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। समझने वाली बात यह है कि सांसद ना तो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न तो सिख होता है, न ईसाई होता है। एक सांसद को किसी विशेष संप्रदाय पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब इस विवादित बयान में एक लाइन पर गौर फरमाया जाए कि राजधानी में भकाभक धुआं उड़ रहा है, तो इस पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप सीधा इशारा समझ सकते हैं कि तत्कालीन सांसद का इशारा कहां पर है। लेकिन वे कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए और विवादों में घिर गए। एफआईआर भी हो गया। कार्रवाई अभी अगली कड़ी में क्या होगी यह तो नहीं पता है, लेकिन मैं अपने टीम की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि कोई नेता हो या कोई व्यक्ति हो, किसी भी विशेष धार्मिक संप्रदाय पर टिप्पणी तो नहीं ही करनी चाहिए। इसलिए कि सभी के लिए सभी धर्म एक समान है, हर धर्मों का उद्देश्य एक समान है। अब जहां तक बात रही तत्कालीन गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के विवादित बयान की, तो हुआ कुछ यूं था कि गाजीपुर में अभी हाल ही में एक इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर पर मीडिया के कुछ लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। उस इनकाउंटर में जो मुख्य आरोपी था वह 1 लाख के इनामिया के साथ साथ वह गांजा और शराब का तस्कर पाया गया। बस इसी पर क्या था, मीडिया वालों ने एक सवाल दागा और वहीं पर तत्कालीन सांसद अफजाल अंसारी थोड़े से फिसले। बस फिसले और फिसले ही नहीं, काफी उनकी जुबान लंबी हुई और उन्होंने एकदम हूबहू यह लाइन बोला, गांजा साधु संतों के लिए प्रसाद और बूटी है तो यह अवैध क्यों है? राजधानी में भी भकाभक धुआं उड़ रहा है। अगर एक मालगाड़ी आने वाले कुंभ में गांजा भेज दिया जाए तो उसे खत्म होते देर नहीं लगेगी। ये साधु संत वहां पर लगातार गांजा पीते हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण का साधु संतों ने भी जमकर विरोध किया, कई हिंदू संस्थानों ने भी इसका विरोध किया। तत्पश्चात तत्कालीन सांसद आज तक अभी तक इस बयान के लिए पछतावा जता रहे हैं, लगातार हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग रहे हैं। लेकिन अब हो भी क्या सकता है, कार्रवाई तो हो चुकी है। अब देखना ये बाकी है कि आगे इस प्रकरण में क्या होता है।